लेकिन भैया ऐसे करते करते धीरे धीरे ऐसे दलदल में मैं फंस गया कि मेरे सब पैसे उसमें ही खत्म हो गए। मेरे फंड बोनस, फिर मैंने घर में बिना बताए मैंने जो अपनी LIC कर रखी थी उस LIC को तोड़ के उसमें डाला। फिर मैंने कहा अब इसी मंदिर के सामने जो है, मैंने मम्मी की जो चुन्नी थी जो पहन के मंदिर जाती थी, मैंने कहा नहीं, अब मैं उसी मंदिर के सामने जो पंखा था उसी में मैंने पूरा एकदम टैग वैग करके मैंने देखा वीडियो में कैसे करते हैं, मतलब चरण में। और मुझे जो खुद लगता है कि लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे मेरे, लेकिन मेरा शरीर सीधा मेहंदीपुर बालाजी जाएगा। मुझे पता है, बस मैं वहीं रहना चाहता हूँ, और अगर शरीर मिलेगा तो वहीं मिलेगा मुझे। यस। मैं अब भी ऑफिस में कभी भी जाता हूँ तो मैं इनको बोलता हूँ कि बालाजी मैं बस जा रहा हूँ और अपना दूध एक साथ में भेज दो मेरे। आपका ये जो अनुभव है आप खुद नहीं जानते ये कितने भक्तों के लिए जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए एक जीवन दान होगा। ऐसा समझिए एक संजीवनी बूटी का कार्य करेगा कि लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जयेश भैया तकलीफ में है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि आप सच्चे दिल से राम नाम का स्मरण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अरे जयेश भैया ये नहीं, हमारी प्रॉब्लम बड़ी है तो कोई बड़ा उपाय बताएं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम सभी भक्तों को, बालाजी के भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम अशोक राय है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में प्लांट हेड की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। ओके, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद जो पीछे इतने सुंदर प्रभु के दर्शन कराए आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भक्तजन भी कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद आपकी जो भी जर्नी रही है, जो भी अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी रही है उसे डिटेल में साझा कर सकते हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री। मेरी जो शुरुआत की जर्नी रही है, पहले मैं अपनी माता जी के बारे में बता दूं कि जो मेरा जन्म हुआ है 1 डेढ़ साल में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में मेरी माता जी ने ही जो है हमारा, मेरी और मेरी बड़ी बहन का जो है मतलब देखा है हमें। तो वो शुरू से ही बहुत ही हमने कठिन परिस्थितियों में भी जो है ना अपने भगवान का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। वो बहुत ही शिव भक्त थी। तो हमारा छोटा सा भी घर हुआ तो उन्होंने एक मंदिर बना के रखा था। फिर धीरे धीरे जैसे हम दोनों भाई बहन पढ़े और दीदी भी जॉब करने लगी, मैं भी, तो हमने एक बड़ा घर लिया। मतलब घर लेने के बाद में जो हमने नया अपना कमरा बनाया, साथ में एक भगवान का कमरा भी बनाया, अलग से एक मंदिर बनाया हमने अपने ही घर पे। तो वो मेरे अंदर में था पहले से। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ जैसे जॉब करने लगते हैं, फिर शादी होगी, तो मेरा ऐसे धीरे धीरे करके मैं कट ऑफ होता गया। मम्मी मेरी भगवान को मानती ही रही लास्ट में। तो ये सन 2020 की बात है जब मैं एक प्राइवेट मतलब बहुत ही अच्छी MNC कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे था और बिल्कुल एकदम ऐसा था कि मैं रिटायर ही होऊंगा यहाँ से। तो हुआ क्या कि एक जो है किसी एक सीनियर आए हमारे कॉर्पोरेट से। तो उस किसी बात पे वो बहस हो गई, तो मुझे नहीं लगा कि उनको किसी बहुत बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि उनको शायद बहुत बुरा लगा था। तो फिर उन्होंने देखा कि मेरे काम में कुछ ऐसा निकाला कि एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि मैं जनवरी 2021 की बात है, मैं जो है 6 जनवरी को मैं अपने और जैसे ड्यूटी टाइम पे जाते हैं, मैं बी शिफ्ट में गया 2 बजे। 2 बजे गया और 3 बजे जो है उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में और बोला कि आपके यहाँ पे ये काम हुआ है। तो मुझे लगा बहुत मतलब एक मामूली सी कोई गलती थी किसी की। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, आपको रिजाइन मतलब लेना पड़ेगा इनसे। तो उनको ये पता था कि ये इतना मतलब अच्छा है, मेरी इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि ये हमेशा
वर्करों के लिए, अपने स्टाफ के लिए हमेशा खड़ा रहता है ये। तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ मुझे अच्छा लगता था, ये उन लोगों को वीकनेस लगता था कि ये मतलब मैनेजमेंट का आदमी हो कि ये कैसे इनके लिए कह सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको रिजाइन लेना पड़ेगा इससे, हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं सर, कोई और ऑप्शन है? कह रहे हाँ, एक ऑप्शन और भी है, आपको रिजाइन लेना पड़ेगा। तो मैं एकदम से शॉक रह गया कि मतलब इसके लिए, मैंने कहा सर इतनी बड़ी बात है क्या? कि हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और उन्होंने भैया सब कुछ तैयार रखा था, मेरा रिजाइन लेटर और मेरे जो भी पेमेंट्स वगैरह थे सब कुछ रखा हुआ था उन्होंने। और सिर्फ मेरे पास एक कागज था, उसमें साइन करना था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने कारण से जो है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से रिजाइन दे रहा हूँ और मैं मुझे सारा कुछ कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मुझे सिर्फ साइन करना पड़ा कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, या फिर हम लोग उन लोगों का रिजाइन ले लेंगे, आप आपके सामने ही अभी बैठे बैठे आपकी टीम का रिजाइन ले लेंगे। मैंने कहा नहीं भैया, मैं चाहता हूँ। मैं चला आया, मतलब घर में आया, रोते रोते आया मेट्रो में। तो उसके बाद में फिर मेरा एकदम से विश्वास उठ गया था कि मेरी मम्मी इतना मानती है, इतने सालों से ये लगी है, फिर क्यों हुआ? तो मेरे एकदम नाराजगी मेरी बहुत ज्यादा, मतलब वो मेरे शायद बहुत गलत रहा था मेरा डिसीजन। मेरी नाराजगी बढ़ती चली गई है कि मैं भगवान के प्रति, मेरा सब कुछ खत्म वो हो गया। फिर मेरा पीएफ फंड, बोनस, जो भी पैसे मैंने इकट्ठे किए थे इतने सालों में, उस सबको जो है मैंने कहा अब क्या करूंगा, जॉब मिल नहीं रही थी। तो मैंने शेयर मार्केट का बहुत एक इजी लगा, मुझे फोन आ गया पता नहीं कहाँ से कि आप ये चाहते हैं तो हम आपको सारा कुछ करेंगे, आप सिर्फ पैसे लगाइए। मैंने कहा ठीक है, पैसे लगाए। तो उन्होंने डीमैट अकाउंट खोल दिया, पैसे लगाए तो कुछ बढ़ भी गए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहा बस आपको हाँ हाँ कहते जाना है कि हम बेच दें या खरीद लें। मैंने कहा ठीक है, अब कर लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया ऐसे करते करते धीरे धीरे ऐसे दलदल में मैं फंस गया कि मेरे सब पैसे उसमें वहीं खत्म हो गए। मेरे फंड, बोनस, फिर मैंने घर में बिना बताए मैंने जो अपनी एलआईसी कर रखी थी, उस एलआईसी को तोड़ के उसमें डाला, वो भी खत्म हो गए। और मेरे बच्चे उस टाइम अभी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि अच्छा, उसके साथ में एक चीज ऐसी चल रही थी कि मेरी एक स्मेल आती थी, बहुत तेज की बदबू आती थी मुझे, जो कि सिर्फ मुझे ही बदबू आती थी और किसी को मतलब एहसास नहीं होता था। मैंने मम्मी को बोला, वाइफ को बोला, तो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ वहम है आपका। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे मतलब मुझसे सांस नहीं लिया जाता, मैं घर से बाहर चला जाता था। मतलब मुझे ऐसे घुटन होती थी घर में भी कि पर्दे खोल दो और मैं बाहर चला जाता हूँ। घर पे आते ही मुझे बदबू आती थी और साथ में मेरा जो लॉस हो रहा था वो हो ही रहा था। तो भैया ये एकदम इतना क्रोनिक सिचुएशन पे चला गया। मैं जनवरी 2021 में जॉब छूटी थी और ऐसे करते करते 2023 आ गया जुलाई तक। मैं 2 ढाई साल तक मतलब खाली रहा और बस अपने जो पैसे कमाए थे वो इसी चीज में मैं लुटाता रहा और कुछ नहीं करा मैंने, मतलब बिल्कुल जीरो हो गया। तो उसके बाद में एक पॉइंट ऐसा है कि फिर मैंने सोचा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता अब मेरा, तो अब मैं भगवान को ही सजा दूंगा। अच्छा, इसमें फिर मैंने मस्जिद में भी गया हूँ मैं बीच में कि मैंने कहा नहीं, भगवान तो कुछ नहीं करेंगे। और मस्जिद जो था वो मंदिर के रास्ते में ही आता था। तो मैं उनको, भगवान को पीठ दिखा के कहता था, मैंने कहा आपका कुछ नहीं, मतलब आपके तो इतना किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, मैं वहां जाता हूँ, देखो वो लोग फिर भी कर रहे हैं मेरा इलाज, जबकि मैं नहीं जाना चाहता। फिर मैं गया, उन्होंने ताबीज वगैरह बांधी, सब कुछ किया, लेकिन वो भैया बदबू नहीं गई। वो फिर भी जो है ना, मुझे इतना परेशान करती थी वो बदबू, स्मेल। खाने खाने के लिए बैठू, मैं अपनी साली की शादी में असम गया, वहां तक वो बदबू मेरे साथ थी। ओहो। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे ये थी, वहां तक भी मुझे एहसास होता था कि वो स्मेल जो है जा नहीं रही है। फिर मैं आया यहाँ पे, फिर मैंने कहा कि नहीं, वो बदबू ने मुझे इतना परेशान एक बार किया। मेरी वाइफ चली गई बाहर, मेरे बच्चे दोनों स्कूल में, मेरी मम्मी भी चली गई बाहर। तो मैंने कुंडी लगाया, मैंने कहा नहीं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर मैंने कहा अब इसी मंदिर के सामने जो है, मैंने मम्मी की जो चुन्नी थी जो पहन के मंदिर जाती थी, मैंने कहा नहीं, अब मैं उसी मंदिर के सामने जो पंखा था उसी में मैंने पूरा एकदम टैग वैग करके मैंने देखा वीडियो में कैसे करते हैं। बस मैं, मतलब पता नहीं क्या हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी करूं, क्या छुटकारा पा जाऊं, बस इस दर्द से छुटकारा पाऊं कि मुझे अब कुछ, मतलब और कुछ नहीं है मुझे, मतलब अब कुछ रहा ही नहीं है मेरे पास, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस भैया क्या हुआ कि मैं जैसे ही उसमें करने लगा, मतलब मैं सोचा था इसमें लटक के मतलब कितने नीचे जाऊंगा, कैसे करूंगा, सोच रहा था मैंने कहा इसमें इतनी देर में मेरी मम्मी मुझे बिट्टू बोलती है। तो एकदम गेट में आवाज आई कि बिट्टू खोल दरवाजा। तो मैंने कहा कि नहीं यार, अभी इतनी जल्दी में तो कुछ होगा भी नहीं, अगर मैं मान लिया टांग भी लिया तो भी मम्मी हल्ला वल्ला मचाएंगी और फिर तो मतलब सही नहीं होगा ये। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो मौका दोबारा मिलेगा मुझे। मैंने खोल के मैं आ गया, नीचे उतर गया। भैया मैंने दरवाजा खोला, देखा मम्मी थी ही नहीं वहां पे, कोई नहीं था वहां पे। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार मम्मी नहीं है। मैंने कहा आवाज तो मम्मी की आई और बिट्टू मुझे कोई और बोलता भी नहीं है।
बाकी सब मेरा नाम जानते नहीं ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ऐसे ही सोफे में बैठा रहा भैया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक बार देखता हूँ। फिर मैं मोबाइल मैंने सर्चिंग चालू की उसी टाइम में। मैंने कहा देखो कुछ और ऑप्शन देखता हूँ, कुछ सुसाइड का कुछ और मिल जाए कि बैठे बैठे खत्म हो जाए। मैं वो देखने लगा, मैंने कहा नहीं और तो कुछ नहीं होगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार ये नहीं करते, मैं कुछ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लेता हूँ, बच्चों को तो पालना ही है, सभी पालते हैं, मैं गार्ड वगैरह की जॉब ट्राई करता हूँ। गार्ड की भी मैं मतलब मैंने कहा अब ये करता हूँ, एक ऑप्शन देखता हूँ मैं। तो भैया उसमें क्या है, करते करते एकदम से आपका आया कि कोई भी कष्ट मतलब दूर कर सकते हैं ये। मैंने कहा मतलब ये कौन सा है, कोई मतलब आयुर्वेदिक दवाई है क्या है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? तो मैं उसमें देखने लगा, सर्च करने लगा। तो आपकी वीडियो मैंने एक दो देखे, तो आप वॉइस ओवर वाले भी मैंने देखे शुरुआत वाले, जो आप बोलते थे। मुझे लगा कि शायद ये कोई कहानी पढ़ रहे हैं किसी की। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा। मतलब जीते जी जो मेरे इतने सारे दोस्त थे वो काम नहीं कर पाए, जिन्होंने मुझे 2 साल में ब्लॉक कर दिया था। मैंने कहा इंसान मतलब ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ये तो मतलब कोरी वो है, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर भी मैंने देखना चालू किया, पता नहीं भैया मैं वीडियो देखता चला गया, मुझे रहा नहीं गया मुझसे। उसी चीज में मैंने देखा कि 100 हनुमान 40 होती है, ये पाठ कर सकते हैं हम लोग। तो मेरे इधर दिमाग में आया, मैंने कहा सब जाना तो है ही, खत्म तो होना ही है मुझे, मतलब आज नहीं तो कल तो खत्म ही होना है। मैंने कहा एक बार ये करता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं है। जी। तो भैया मैंने पहले पहले दिन ही जो है ना, मैंने विधि वगैरह मेरे किसी दूसरे यूट्यूब से देखी कि संकल्प वगैरह कैसे करते हैं। एक बहन जी ने एक मुझे वीडियो मुझे नजर आ गई, तो मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे भी लगा जल रखा मैंने उसमें, और मम्मी ने 108 मतलब मखाने दे दिया मुझे, 108 के नहीं 100 दे दिए, 100 कर रहे थे मैंने सतबार का, 100 दे दिए। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा मम्मी आप चले जाना, 9 बजे की बात है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। मम्मी कह रही तू बैठ तो पाता नहीं है, मतलब मेरा पैर सो जाता था। मेरा 10 किलो वेट कम हो गया था भैया, बाल पूरे खत्म हो गए थे, 10 किलो वेट कम हो गया था, और मैं बहुत उम्रकार लगता था, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा मतलब बूढ़ा सा हो गया था मैं। तो मम्मी कह रही तू बैठ तो पाता नहीं है, कैसे करेगा? मैंने कहा मम्मी कर लूंगा। तो मम्मी फिर कह रही कि अच्छा ठीक है चले जा। बच्चों को ऊपर भेज दिया, ऊपर कमरे में, और मैंने कुंडी लगा ली। मैंने कहा चलो ठीक है आज करता हूँ मैं। तो मैं बैठ गया भैया। तो मम्मी ने क्या दिया वगैरह, मम्मी ने कहा तेल कैसे रखेगा? मैंने कहा आप रख दो साइड में। तो तेल और गंगा जल मम्मी ने साथ में रखा, कि गंगा जल छिड़क लियो अपने उसमें जो है जहां बैठते हो तुम अपने, तो गंगा जल छिड़क के बैठना। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक गिलास पानी ले लिया, गंगा जल साथ में था, मैं करने लगा। तो मुझे हनुमान 40 नहीं आती थी भैया, सच बताऊं तो। मैंने किताब लेके पढ़ने लगा मैं, कि मैंने कहा देखता हूँ कि मतलब धीरे धीरे करके पढ़ रहा था, मुझे तो मतलब पढ़ रहा था और उनकी तरफ नहीं देख रहा था। पंचमुखी हनुमान लेके आया था मैं अपने पास, छोटी सी फोटो, उन्हीं को मैंने सिंदूर से लगा दिया था पूरा, बस की गर्दन गर्दन दिखती थी उनकी। मैंने कहा चलो मैंने यहाँ पे मतलब सिंदूर लगा दिया, सिंदूर पसंद है, बस जितना भी मुझे आ रहा था मैं कर रहा था। मैंने कहा नहीं ज्यादा, मन में एक ये भी था कि हो जाए तो ठीक है, वरना दूसरा रास्ता तो है ही मेरे पास, आपके पास ही आऊंगा सीधा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करने लगा भैया। तो क्या हुआ, करते 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 मतलब 10-15 तो हो गए। फिर थोड़ा सा मैं परेशान भी हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो नहीं फिर भी करता हूँ मैं, मतलब एक ऑप्शन मैंने कहा करता हूँ, ये देखा जाएगा जो भी होगा। तो मैं करते करते तो उसमें फिर मेरा ध्यान तेल में भी गया। मैंने कहा यार नहीं तेल खत्म हो रहा है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने भैया दूसरी साइड से वो निकाला, मैंने उसमें डाल दिया। तो बाद में मैंने देखा, जैसे डालते मुझे पता चल गया कि यार ये तो मैंने गंगा जल डाल दिया, मतलब तेल के ऊपर मैंने पानी डाल दिया। मैंने कहा कि अब ये तो मतलब बुझने ही वाला है ये। मैंने कहा लो पहली बार में मतलब बेकार हो गया, ये तो बुझने वाला है। तो भैया लेकिन वो मैंने जो चमत्कार देखा, मैं पढ़ता रहा और उस दिए को देखता रहा मैं, कि ये कब बंद, मतलब ये कब बुझने वाला है, जैसे फटफटाता है ना आवाज करता है। भैया उस दिए ने बालाजी की कसम चिट मतलब चिट चिट भी नहीं किया। और उन्होंने मतलब वो पूरे लास्ट तक जले हैं भैया, पूरे लास्ट तक जलते रहे वो लास्ट तक। मैं हैरान हो गया कि मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैं मान गया, मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैं जो जाके मैंने जो चाबी जाबी जो भी था, मैंने उतार के जो है वही मंदिर के पास गया, मैंने वही पीपल के नीचे मैंने रख दिया। मैंने कहा नहीं अब जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं देखता हूँ, मैं मतलब इतनी बड़ी जो मैंने शक्ति देखी। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कह रही है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा नहीं मम्मी हुआ है। मम्मी ने कहा देख हो सकता है चमत्कार है, मुझे हमेशा बोलती थी कि चमत्कार होते हैं बेटा, तो हो सकता है चमत्कार हो। मम्मी ने भी मुझे नहीं कहा, मम्मी ने कहा ठीक है कम से कम 3-4 घंटे तो शांति से बैठा, वरना मुझे नींद तो आती नहीं थी। तो कह रहे कि चलो ठीक है, मैं बैठ गया। तो भैया दूसरे फिर मैंने मंगलवार को चालू किया, फिर मैंने कहा शनिवार को करूंगा, फिर मैंने शनिवार को किया। तो फिर मेरे मन में एकदम से आया कि 21 मुझे माला में जो है ना पीपल के पत्तों में मुझे राम राम लिख के मुझे चढ़ाना है। फिर मैं पंडित जी के पास गया, मैंने कहा मुझे चढ़ाना है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है अगर भाव आया तो आप चढ़ाओ। तो मैंने चढ़ाया, लेकिन उस टाइम में मैंने 108 का मैंने देखा, फिर मैं वीडियो देखा, मैंने कहा 108 होते हैं। मैंने कहा चलो 100 से 108 सही, फिर मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं थोड़ा सा और टाइम बैठूंगा।
तो 108 मैंने किया। तो भैया मेरे करते-करते मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा कि अगर ये होता कि मतलब मैं मुझे याद हो जाता, काश ये जो है ना हनुमान चालीसा, तो मैं फोटो को देख के आराम से करता, मेरा मन बहुत अच्छे से लगता। मेरा अभी पढ़ने पलटता रहता हूँ, मुझे जो है ना ये मतलब थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस लग रहा था मुझे। तो भैया मैं करता रहा। बीच बीच में ऐसा हुआ कि भैया मैंने मतलब किताब छोड़ के बस मैंने मुझे मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने वो फोटो उठा के अपने मतलब बहुत देर तक रोता रहा। मैं रोता रहा उनको देख देख के, और मुझे वो लगा कि वो देख रहे हैं मुझे, और मुझे जबकि उठा मम्मी ने कहा था उठाना नहीं, लेकिन मैं रहा ही, मुझसे रहा नहीं गया। मैं देख के बहुत रोया कि मैंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने, मतलब क्या मैं कितना भी वो था, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान था मैं, लेकिन आपको नहीं करना था। अगर आप सच्ची में हो और देख रहे हो, मुझे मेरे साथ नहीं करना था आपको। ये बहुत गलत किया आपने भैया, बहुत गलत किया। तो मैंने फिर किसी वीडियो में देखा था कि इनको मतलब बना सकते हैं हम जी, अपने, तो मैंने इनको बड़ा भाई बनाया। मैंने कहा आज मेरा बड़ा भाई होता तो मेरे ऊपर ये संकट नहीं आने देता ये कभी, वो कम से कम एक मेरा सहारा बनता, ये मुझे संभालते। तो मैंने कहा मैं आपको बड़ा भाई माना है, लेकिन मुझे ये नहीं करना। तो भैया मैं 108 मेरे होते में तो बहुत टाइम लग जाता था मुझे। तो उसी रात को क्या हुआ, मुझे सपने में कोई आए भगवान, मतलब क्या हुआ कि मैं मच्छरदानी टांग के सोता हूँ, मुझे हनुमान चालीसा के 40 जो हमारी चौपाई है वो लग रहा था कोई मुझे याद करा रहा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है। तो मुझे पूरे तरफ मेरे मच्छरदानी में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चल रहे थे। फिर मैं उनको करके फिर मैंने उंगली में गिनना चालू किया, भैया सोते सोते हनुमान चालीसा किया, तो मैंने देखा ये तो 40 हो गए। फिर मैं उठा, फिर मैंने लिखना चालू किया, मैंने कहा लिख के देखता हूँ, तो मैंने देखा 40 हो गए। मैंने कहा मुझे तो ये याद हो गया। फिर भैया तीसरे वाले में जो है, जब तीसरी बार आया हनुमान चालीसा, तो एक चमत्कार हुआ कि मुझे सुबह ही मैंने Naukri.com पे वैसे जैसे अप्लाई करते वैसे ही अप्लाई कर रखा था। मैं अपना ये कर्म करता था कि मैं अपडेट कर देता था। जी, तो किसी कंसल्टेंट ने फोन किया कि आपकी ऐसी ऐसी जॉब है, प्रोफाइल है, तो ये कीजिए। तो मैं उससे पहले मैं अपने हर एक जॉब में ये बोल चुका था, जब भी इंटरव्यू आता था, कि जो सच्चाई थी वो मैं बोलता था, लेकिन वो मुझे लेते नहीं थे कि नहीं नहीं ये मतलब ये कोई मानता नहीं था, कोई लेता नहीं था। ऐसा थोड़ी हो सकता है, आपने कुछ किया ही होगा, आपको ये है। मैंने कहा नहीं मैं सच बोलता हूँ, मैं नहीं कह रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी भी होता ही नहीं। हमने तो नहीं सुना कि ऐसे कुछ भी आदमी ऐसे कर देगा कि हाँ जी इनकी रिजाइन मत लो, मेरा ले लो। मैंने कहा भैया मैंने ऐसे किया है सर। तो कह रहे नहीं, तो मुझे हर जगह वो करते गए। तो क्या फिर इनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, जहाँ जिस कंपनी में मैं था, तो उन्होंने ऑनलाइन किया। तो भैया मैं उनको जब देखा तो मेरी बात करते करते मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा कि उन्होंने सारा इंटरव्यू लेके पूछा अब आपने रिजाइन क्यों दिया था पिछली कंपनी से। मैंने कहा सर मैं ये बताऊंगा तो आप मुझे नहीं लोगे, मैं नहीं बताऊंगा। कह रहे नहीं आप मुझे बता दो। मैंने कहा आपको अब तक का इंटरव्यू कैसा लगा, कि अच्छा लगा। मैंने कहा सर इसी बेस पे ले लो मुझे, मुझे सैलरी 1 महीने बाद देना, आप अगर अच्छा ना लगे तो मुझे निकाल देना, बस मुझे मुझे रीजन मत पूछो, अब वरना आप नहीं लोगे। कह रहे नहीं नहीं मुझे बताओ। मैंने उन्हें भैया बताया, तो कह रहे कि यार ऐसा हो सकता है क्या, चलो आओ, मैं ना मिलना चाहता हूँ। तो भैया वो शनिवार का दिन था, तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने फिर मुझे मतलब मंडे को बुलाया, मैं 14 अगस्त की बात थी, तो मैं गया मंडे को। फिर मैंने जैसे ही वहां पे पहुंचा, तो मैं सबसे पहले देखा कि उनके ऑफिस में बालाजी की मूर्ति हुई है वहां मंदिर में। तो उनको देखते के साथ ही भैया मुझे ऐसा लगा कि बताओ ये मेरे से पहले यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इन्होंने सारा कुछ कर दिया। तो मैं वहां पे जैसे गया, सारा कुछ इंटरव्यू भैया सारा हो गया मेरा अच्छे से। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे करके जो है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप कब से ज्वाइन करोगे। मैंने कहा सर मैं ज्वाइन आज से भी कर लूंगा, लेकिन मुझे बालाजी जाना है, मुझे मेहंदीपुर बालाजी जाना है, मुझे जाने की आज्ञा दो आप। तो कह रहे कि ठीक है आप चले जाना, लेकिन आप अभी ज्वाइन कर लो, आप कब जाना चाहते हो। मैंने कहा शनिवार को। कह रहे 2-3 दिन है, 15 अगस्त की छुट्टी, आप ज्वाइन कर लो, 2-3 दिन बाद आप मेरी तरफ से जाना और मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ऑफर लेटर लेके जाऊंगा। कह रहे ठीक है आप ऑफर लेटर लेके जाओ, आप मंदिर में दिखाओ, अपने पंचमुखी हनुमान जी है उनको दिखाओ। मैंने कहा उनके पास में रखूंगा, और उस दिन मैं वहां से लेके जाऊंगा बालाजी में शनिवार को। कह रहे कि ठीक है। फिर भैया भैया मैं शनिवार की सुबह मैं निकला, तो मुझे जैसे पता था चला कि बस में बहुत से लोग बैठे थे कि यहाँ तो बहुत घंटों की लाइन लगेगी, आप पता नहीं कैसे जा पाओगे, मतलब बहुत लंबा टाइम लगेगा आपको। मैंने कहा नहीं अब मतलब देखते हैं। तो मैं वहाँ पहुंचा भैया, मैं बहुत बचपन में गया था, तो रास्ते मतलब बहुत सारा कुछ चेंज हो गया वहाँ बालाजी में। पहले एक पुराना सा रास्ता था और उसके बाद में दूसरा रास्ता बना दिया। तो मैं वहाँ रुका नहीं, मैं कहीं पे एक जगह जाके मैंने नहा लिया, 20 रुपए दे के मैं नहा लिया। नहाने के बाद फिर मैंने देखा कि कहाँ जाते हैं, मैं किसी से पूछा कि कहाँ पे है रास्ता। तो उन्होंने बताया आगे जाओ आगे जाओ। आगे जाके भैया मैं जैसे ही गया तो देखा प्रवेश द्वार एकदम खाली,
मैं ओहो! भैया ऐसे भागता हुआ गया, मैं वहां पे शनिवार का दिन, मुझे विश्वास नहीं होता, अब पता नहीं कोई विश्वास करे नहीं करे, मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए बालाजी के कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कब से हम लोग बिछड़े हुए थे। तो आज जो है इन्होंने बुलाया, खुले दर्शन करके मैं भैया दंडवत मैं वहां पे लेट गया। लेट के मैंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया वहां पे भैया। मुझे किसी ने निकाला, वरना कहते पुलिस वाले भगा देते हैं। मैंने बैठ के हनुमान चालीसा की पाठ किया, सारे दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद फिर मैं आ गया। तो भैया ये जो मेरा अनुभव रहा, तो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इसमें फिर मेरे कंपनी में जब मैं आया, जिसमें जिसने मुझे यहाँ ज्वाइन करवाया, मतलब पियोन जो लेके गया मेरी सीट तक, उन्होंने बोला सर ये आपकी कुर्सी है, अब पता नहीं यहाँ पे 1 साल में 8 चेंज हो चुके हैं, आप कब चले जाओ, बैठ जाओ थोड़ी तब तक के लिए आप, क्या आपका भरोसा नहीं। तो भैया मेरी मम्मी ने मुझे जल दे रखा था, जो हनुमान चालीसा में करता था तो फूक के जल रखता था। वो जल मेरे लिए संजीवनी बूटी थी, वो मैंने बोतल में हमेशा रखता हूँ अपने साथ में। जी, तो मैं सबसे पहले जल को उस ऑफिस में छिड़कता था, और मैंने वहां पे अपने ऑफिस में आपकी फोटो भी, मतलब आपको फोटो भेजी है, जो कि मैंने वहां पे रखा हुआ है अपने कंप्यूटर पे। मैंने हनुमान जी को, बालाजी को विराजमान किया, मैंने कहा आप यहाँ का संभालो, मैं कुर्सी संभालूंगा, बस सोचो कि आप ही बैठे हो दादा, अब आपको यहाँ पे देखना है। तो भैया वो दिन है, और आज का दिन है, जो 1 साल से ऊपर हो गया। तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैं आज 3 कंपनियों में हेड करता हूँ। तीन क्या कंपनियों को मैं देखता हूँ, 250 लोग मेरे अंडर में काम करते हैं भैया। ओहो! और मुझे मालिक मेरा इतना विश्वास करते हैं मेरे ऊपर कि जो काम वो कहते हैं, इनको मुझे कुछ काम देना है तो ये बस एक ही चीज बोलते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे बालाजी करेंगे। कह रहे बस इनका एक जो चीज है ना, ये मुझे अच्छा लगता है कि जो करेंगे वो बालाजी करेंगे और अच्छा करेंगे। तो मुझे कहता है मैं इनको आंख बंद करके मैं इनको काम दे देता हूँ, क्योंकि इनको काम इनको देता हूँ और ये पता नहीं किसको काम देते थे। मैंने कहा हाँ मैं वो कर देता हूँ। तो भैया बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, जो कि हर चीज में मैं बालाजी को आगे लेके चला हूँ। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक अनुभव रहा इसमें। तो ये मैं यही बोलना चाहता हूँ जो भी हमारे भक्त देख रहे हैं, कि जीवन में जो भी कठिनाई हो, या बहुत ही ज्यादा हमारा जो डार्क फेज चल रहा, उस टाइम पे हमें ये नहीं देखना कि हमें भगवान से अलग नहीं होना। अपने इष्ट देव जो भी हम मानते हैं, जिस भी देव को माने, उनके साथ में हमें उस टाइम पे और अच्छे से उनके साथ में रहना है हमेशा, उनको और अपनाना है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा उन्होंने। राइट, ये नहीं कि ये खत्म होगा, उससे बहुत अच्छा सोच रखा है आपने। हो सकता है आपके लिए वो आपको उस टाइम समझ ना आ रहा हो, हम नादानी में कुछ गलती कर रहे हो, लेकिन भैया वो मेरे दिन है और आज का दिन है, सब कुछ सेट हो चुका है। मतलब बच्चे भी अच्छे से हैं, और मैं जो है, मैं भैया बंगाली हूँ वैसे। मैं मतलब घर में जो कहते हैं बंगाली और मछली दोनों मतलब एक साथ ही चलते हैं, तो ये कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन भैया मैंने उस टाइम के बाद से, जब मैंने हनुमान चालीसा चालू की, नॉनवेज मैंने छोड़ दिया था, प्याज लहसुन बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। मैं यहाँ पे भी आया ज्वाइनिंग के 1-2 दिन, मुझे मजबूरी में जो मैंने होटल का खाया तो भैया मुझे उल्टी हो जाती थी। फिर मैंने एक कुकर लेके, मतलब एक सिलेंडर छोटा लेके, कुकर लेके मैंने खिचड़ी बनानी चालू की भैया। 1 सवा साल हो गया मुझे, मैं 2 टाइम खिचड़ी खाता हूँ बस, मतलब बालाजी के नाम से बालाजी को चढ़ाता हूँ। और लोग हैरान है कि मतलब खिचड़ी खा के कोई कैसे रह सकता है। और मुझे उसी खिचड़ी में मुझे इतने तरह तरह के टेस्ट आते हैं भैया, मैं क्या बताऊं। मुझे मतलब मुझे डेली लगता है मैं कुछ अलग पकवान बना रहा हूँ, मैं मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं तो ये मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मुझे दूसरे के बारे में, मतलब ये मुझे भक्ति मार्ग जो मुझे जो समझ में आया, ये एक ऐसा समुद्र है, जितनी गहराई में जाते हैं ना हम लोग, तो उतने ही हमारे आभूषण जो कहते हैं ना माणिक निकलते हैं, उतना निकलता जाता है। और मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं 2 टाइम खाता हूँ भोजन, 1 टाइम भजन। शाम के टाइम में आता हूँ, मैं एक गले में मतलब गिलास में पानी लेता हूँ, यार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, उसमें फूंक मार के जो भी मुझे मेरे शरीर में या जो भी कुछ है, मैं उसमें पीता हूँ। और मैं वो पानी जो है, मैं कहता हूँ कि पूरी रात मतलब आप ही चलते रहो इसमें, और जो भी कुछ परेशानी है वो आप देख लो, दवाई की तरह वो करता हूँ। और मैं फिर भैया उसके बाद कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, जी, बस वो मेरा लास्ट ही मेरा वो होता है, 1 गिलास पानी। जी। तो इस यही है भैया मेरा जो शुरुआत का जो मेरा अनुभव रहा है बालाजी के साथ जुड़ने का। तो मुझे बहुत ही, अब तो मैं बस इनके बिना जी नहीं सकता हूँ भैया। मैं जाता हूँ बालाजी में, जाता हूँ मेहंदीपुर बालाजी में जाता हूँ, मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है बस वहीं रह लूं। लेकिन अभी संसार में भी है, जी, तो वो भी निभाना है, साथ में जितना हो सकता है मैं करता हूँ। मेरे पीछे बालाजी बैठे हैं, इसको भी बालाजी भी है, सिंदूर वाले बाला, मतलब मैं लेके आया हूँ मैं इसकी भी भैया एक वो है, अगर कहो तो। जी, जी, बताइए, जो बताइए। एक भैया, तो क्या हुआ कि मैं जब भी मंदिर जाता था तो सिंदूर लगाने के लिए तो पंडित जी रोक देते थे कि ये सिंदूर पंडित जी लगाते थे, और वो दरवाजा बंद कर देते थे। तो मेरा चोला वगैरह सब कुछ रहता था मेरे पास में। हुँ, तो मुझे वो लगता था कि यार मेरे कहाँ कब होंगे, मतलब पंडित जी तो खुशकिस्मत है, वो लगाते हैं अपने हाथों से,
मैं कब करूंगा, मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ ये। जहां भी मंदिर में जाता हूँ बंद रख देते हैं मंगलवार को, आप दूर से दे दो, उन्हें प्रसाद चढ़ा देते हैं। मैंने कहा नहीं। तो मेरे मन में ये भाव चल ही रहे थे। तो मेरी दीदी रहती हैं थोड़ी दूर में। तो एक बार दीदी ने बोला कि भाई मुझे बहुत तेज की सर में दर्द हो रहा है, मतलब बहुत सर दर्द में दर्द हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा इसका। तो मैं उनके घर गया, मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे पास तो एक ही इलाज है दीदी। तो कह रहे क्या है, मैं कह रहा मैं लेके आता हूँ। मैंने वही जल लेके मैं उनके दीदी के यहाँ पे पहुंचा। मैंने कहा दीदी ये जल है। कि कौन सा जल है, मैंने बताया। मैंने कैसे बालाजी का मैं वो करता हूँ। कह रहे हाँ मम्मी ने ही बताया, आजकल तू बहुत देर देर तक पाठ करता रहता है, चलो अच्छी बात है। तो मैंने कहा दीदी ये ले लो। तो मेरा पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मन किया कि मैं भाजी का अलग रूम है, मैं वहां में गया। वहां जाके देखता हूँ तो ये सिंदूर वाले मेरे भगवान जी वहां बैठे हुए हैं। अरे और मुझे ऐसा लगा कि ये भगवान मुझे बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ से लेके चलो, कि मतलब मैं यहाँ पे मतलब वो नहीं है। मैंने कहा दीदी आप क्यों लेके आए, कि इसमें तो मतलब सिंदूर लगाना पड़ता है। आप कह रहे नहीं है तेरी भांजी लेके आ गई। मैंने कहा नहीं दीदी ऐसे मत करो आप, ये मतलब इनमें सिंदूर लगाना पड़ता है। आप फिर मेरी भांजी जो है वो कर कह रहे मैंने तो समझाया ये नहीं मानती। मैंने कहा दीदी एक काम कर, कह रहे तू इसको लेके जा। मैंने कहा हाँ दीदी हो सकता है कि मतलब इसमें जिस वजह से भी हो। तो मैं उसको भैया लेके आया, मैंने उनको अच्छे से पैक करके, मुझे लग रहा था कि वो बालाजी ने मुझे बुलाया था कि मुझे लेके चल इस कमरे से। मतलब मैं इस अवस्था में मतलब ऐसे नहीं रहूंगा, कि मतलब ये हमारे भगवान है भैया। कोई ऐसे आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं है कि मतलब हमने सजा दिया, डेस्क में रख लिया या कुछ कर लिया। तो मैं बहुत इस चीज को मैंने कहा नहीं, अब मैंने दिल से माना। फिर मैं भैया इसको लेके आया हूँ, और मैं हर मंगलवार शनिवार को भैया मैं चोला चढ़ाता हूँ इसको, मतलब अपने हाथों से। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं सिंदूर चढ़ा के और मैं इनको मतलब कपड़े पहनाता हूँ, जेरों पहनाता हूँ। तो अब मुझे लगता है नहीं मेरे अपने हैं, मतलब इनको मैं, हमारे बीच में मतलब कोई दूरी नहीं रही है। जी जी। तो ये भैया बहुत अच्छा, मुझे ये जो है अच्छा लगा मुझे, कि जो है ना कि हाँ अब मेरे अपने हो गए हैं ये। वे तो हर कदम पर आपके साथ हैं भैया। मतलब आपका ये जो अनुभव है आप खुद नहीं जानते, ये कितने भक्तों के लिए जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल एक जीवन दान होगा। ऐसा समझिए एक संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। जैसे शुरुआत में क्या हुआ, जैसे संकट आया तो आप प्रभु से दूर हो गए, मगर निवारण कभी मिला जब आप प्रभु के पास आए। प्रभु जैसे एक माता बिल्कुल पिता होते हैं, जीवन में संकट आता है तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत माता पिता के पास दौड़कर आते हैं। छोटे थे, कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुरंत माता पिता को आकर गले लगाते हैं। तो यही एक बहुत बड़ी सीख है कि जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, प्रभु से विमुख ना होइए, प्रभु से दूर मत जाइए, उल्टा प्रभु के शरण में जाइए। शरणागत हो जाए कि प्रभु ये तकलीफ है, आपको सब जानते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है क्या उचित नहीं है। ये जो भी जी संकट आया है मैं अपना प्रारब्ध मानकर इसे भोग लूंगा। आप मुझे बल दीजिए कि इस सिचुएशन में मैं बाहर आ सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप मेरे साथ हैं तो कुछ अनर्थ नहीं होने देंगे। और आपने देखा पत्ता बिल्कुल पलट गया। बिल्कुल फर्श से अर्श तक का बिल्कुल सफर आपने पूरा तय किया कि एक समय, फिर डाउनफॉल, फिर प्रभु पर विश्वास रखा और अभी जो विश्वास आया वो अटूट है, मतलब रॉक सॉलिड है कि दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब देखिए अप्स एंड डाउन्स होते हैं जीवन में, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं, बिल्कुल मगर अभी जो आपका विश्वास है ना, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, प्रभु आपका वो विश्वास डगमगाने नहीं देंगे। अभी जो विश्वास है ना कि मेरे प्रभु मेरे साथ है ना, कुछ अनर्थ नहीं होगा। बिल्कुल और डे बाय डे आपने देखिए शुरुआत में पहला कदम लिया तो प्रभु ने हाथ पकड़कर और 4 कदम आपको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। जो इम्प्योरिटी थी नॉन वेज वाली, ये जो भी मतलब जो कहते हैं हमारे सनातन में, बिल्कुल वो धीरे धीरे छूटती गई। वो सात्विकता आपके अंदर ऑटोमेटिक कब आ गई आपको पता नहीं चला। आप खुद महसूस करें कि 3-4 साल पहले आपकी क्या अवस्था थी। आप फंदा लटका रहे थे। देखिए बिल्कुल आपकी माताजी का आवाज आना बिट्टू, हालांकि कोई था नहीं। दूसरी बात, वो दिया, मतलब मैं शॉक में पड़ गया। मैं वही सोच रहा था कि मैं प्रभु की लीला अपरंपार है। ये जो खत्म हो रहा चलिए था तेल, आपने गंगा जल डाला। हालांकि जब हम दिए में पानी भी मतलब जैसे एक अग्नि होती है उसमें पानी लग जाता है तो आवाज आती है, ठीक है, चट चट करके बिल्कुल आवाज आती है और कहीं ना कहीं वो बुझने के चांसेस होते हैं। हालांकि आपके पूरे पार्ट हो गए और आपने जिस तरह प्रभु को, देखिए मेरे तो गूज बम्स आ रहे हैं। देखिए मैं खुद अपने आंसू रोक कर बैठा था जब आपके अनुभव को सुन रहा था भाई। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे भक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आपके अनुभव कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदल सकते हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि सही जगह पर जाए आप। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, और भी कोई अनुभव तो प्लीज बताएं भाई। बिल्कुल भैया, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जब कोई नहीं है हमारे, जो हम बोलते हैं दोस्त यार रिश्तेदार, मतलब जो कोई भी नहीं है, लेकिन एक हमारे ये है, ये कुछ भी मांग रहे हैं हमसे, सिर्फ हमसे निस्वार्थ जो हम दे सकते हैं अपनी भक्ति भाव जो है, बस वही मांगते हैं। कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ लोग गिव एंड टेक वाला रिश्ता है यहाँ पे यस। संसार में।
सिर्फ एक यही है जिनको कि हम सिर्फ ये हमें देते ही रहते हैं भैया, कुछ नहीं मांगते ये, बस अपना भाव दे दो इनको, बस इनको अपना बना लो। यस। मैं अब भी ऑफिस में कभी भी जाता हूँ तो मैं इनको बोलता हूँ कि बालाजी मैं बस जा रहा हूँ और अपना दूध को एक साथ में भेज दो मेरे, तो ठीक है। और शाम को जब भी आता हूँ मैं इनसे बात करता हूँ भैया, बहुत देर देर तक इनसे बात करता हूँ कि पता है आज क्या हुआ, ये बोलते हैं मुझे हाँ बता क्या हुआ। ओह! मैंने कहा वो उसने ऐसे ऐसे बोला मुझे, मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि मुझे भाई ये गलत है ना भैया, कि ये कहते हैं हाँ यार गलत तो है, चल मैं देख लूंगा। ऐसे भैया ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से नेगेटिव लोग जो भी थे मेरे आसपास, धीरे धीरे करके बहुत से लोग मेरे से मतलब रास्ता साफ करते गए ये, कि चल उसको मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले। तो ऐसी बहुत चीज हमारी बातचीत होती रहती है भैया, मैं रात में भी उठ जाता हूँ तो बातचीत कभी होती है तो मैं करने लगता हूँ कि हाँ ठीक है बात कर रहा हूँ। ऐसे एक अनुभव है भैया, जो मेरी मेरी भांजी है जिसपे कि हुँ, 95% मार्क्स आए थे अभी ओके, इसी साल में, जी, 12th में। तो वो करनी चाहती है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहती थी, तो दिल्ली में एक पेपर होता है सीयूईटी वाला, जी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है कॉलेज के हुँ, लिए, जिसके कि 5 पेपर होते हैं। तो उसमें पास होना जरूरी होता है, उसके बाद ही उसका 95 का कोई मतलब नहीं रहता अगर उसमें पास नहीं हुए तो। ओह! तो उसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहिए था, तो वो भैया गई पहले पेपर देने के लिए। तो जो पहला पेपर देने के लिए गई तो उसे भी समझ नहीं आया, तो मतलब पेपर बहुत ही खराब गया। तो मैंने दीदी को जैसे ही फोन लगाया तो दीदी ने बोला कि नहीं भाई मतलब बहुत खराब हुआ है पेपर, तो मतलब बहुत मुश्किल है होना, तो चल देखते हैं लेकिन होगा नहीं कुछ भी। तो और ये भी रो रही है तो कुछ होगा नहीं। मैंने कहा दीदी देखो मैं एक चीज बोलता हूँ। कह रहे हाँ। मैंने कहा देखो हो जाएगा इसका। कह रहे कैसे बोल रहा है। मैंने कहा देखो मेरा विश्वास है, मेरे बालाजी का विश्वास है। मैंने कहा मुझे किसी का विश्वास नहीं है, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आप चाहते हो ना। कह रहे हाँ भैया मैं भी चाहती हूँ और ये भी चाहती है तेरी भांजी। मैंने कहा ठीक है, मैं मेरा बालाजी का विश्वास है, ये जहाँ चाहती है चिक्की इसका वहां पे होगा, और जहां चाहती मतलब जिस सब्जेक्ट में चाहती है वहां पे होगा, मैं करवाऊंगा, मेरे बालाजी करवाएंगे। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा, और इस मैसेज को ठीक है आप कुछ मत करो, बस मेरे कहने से इस मैसेज को आप सेफ रखो, मतलब सेव रखो, डिलीट मत करना राइट, जब तक भी ना हो, रिजल्ट ना आए। कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नहीं करूंगी और कुछ नहीं है। मैंने कहा इसको एक अर्जी लगाने के लिए बोल दो और हनुमान चालीसा के पीछे राइट, रख देगी, मतलब एक लगा के 11 रुपए का। तो उन्होंने बोला नहीं भाई ये नहीं मानेगी, तू ही बोल दे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बोलूंगा, तो एक काम कर मैं कर लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी आप लोग टेंशन मत लो, भांजी मेरी बेटी की तरह है, मैं करूंगा, मेरी बेटी का हो जाए, मैं चाहता हूँ मैं हो जाए। तो मैंने बालाजी को बोल दिया। मैं आजकल बोलता भी नहीं बालाजी को, बस मैं बोल दिया। मैंने कहा आप देख लिया ना, मैंने मतलब कर दिया डन मैंने आपकी तरफ से। मैंने कहा देखना जो भी करना हो आप कर लेना। तो भैया मैं हर पेपर में पूछता था, तो बोलते थे कि नहीं ये पहले से अच्छा गया पेपर, अच्छा गया। लेकिन फिर भी लास्ट तक उन्होंने बोला कि नहीं ये हो नहीं पाएगा। लेकिन भैया एक दिन फोन आया दीदी का, दीदी रोने लगी। तो उस दिन रिजल्ट आना था, तो जैसे ही रोने लगी मैंने कहा कि बालाजी क्या हो गया ये, मतलब मैं भी गया, आप गए मैं भी गया। इनका दीदी रो रही है, दीदी कह रही है देखो इसका फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाले उसमें ही नंबर आ गया, ओह! फर्स्ट लिस्ट में ही इसका नाम नाम आ गया, चिक्की का, तेरी बेटी का, भांजी का तेरा नाम आ गया। और ये बहुत खुश है, ये बहुत खुश है, और बोल रही है कि ये मामा ने करवाया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मामा ने करवाया, ये पता नहीं मामा ने क्या किया। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा लेकिन चलो ठीक है, मुझे लेकिन जाना पड़ेगा उनको एक बार कहने के लिए। तो मेरी जो अर्जी थी फिर मैं वहां गया, मेहंदीपुर बालाजी में गया। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी कह रही कहाँ, मतलब कहाँ जाएगा। मैंने कहा बालाजी जाऊंगा। हुँ, दीदी कभी नहीं गई थी। दीदी ने कहा कि अच्छा मैं जा सकती हूँ। दीदी को मेरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो वो कमर पे मतलब बेल्ट लगा के चलती है। ओहो! मैंने कहा हाँ दीदी चल सकते हो। मैंने जीजा जी से पूछा, जीजा जी मेरे ट्रांसफर हो रखे हैं कश्मीर में, वो जी, भी आर्मी में है। ओके, तो उन्होंने बोला कि हाँ ले जा, लेकिन अपने भांजे को लेके जा साथ में, हुँ, क्योंकि इनकी मतलब सही नहीं है राइट, स्थिति। तो मैं दीदी को लेके गया, मैं उनको यहीं से अपना दिल्ली से लेके गया, बस में हम लोग गए। तो वहां जैसे ही जाके पहुंचे फिर कमरा वगैरह लिया, तो दीदी ने बोला हम सुबह सुबह आरती देखेंगे, और मैंने कहा हुँ, ठीक है दीदी चलो। आरती देखा हमने, बहुत अच्छे से दर्शन किए बालाजी हुँ, के। और भैया आप आजकल क्या होता है, मैं बालाजी महेंद्रपुर बालाजी जाता हूँ ना, बहुत जोर जोर से जयकारे लगाता हूँ। जी, तो मेरा भांजा भी पर मतलब वो हो गया कि क्या कह रहे हो आप, भैरव बाबा की जय, पेतरा हुँ, सरकार की जय, दीवान सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय, खाटू श्याम की जय, बस निकलता जाता है बाबा, मेरे कंटिन्यू निकलता रहता है।
मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा। कह रहे मामा कुछ खाया पिया नहीं है, कहाँ से एनर्जी लाते हो आप इतनी। तो मैंने कहा नहीं चल रहा है। तो भैया वो चलने के बाद हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मेरी दीदी आगे आगे जा रही थी। मैंने कहा चलो चलते हैं, आप मतलब होटल ही जा रहे होंगे। दीदी अचानक एक गली में चलेगी। मैंने कहा कहाँ क्या हो गया दीदी? दीदी बोल रही है मैंने वीडियो देखी थी, यहाँ पे 3 पहाड़ी है, वहां पे भी चलते हैं। मैंने कहा 3 पहाड़ी? मैंने कहा मैं तो आज तक नहीं गया हूँ वहां पे, मैं तो यहीं से दर्शन करके चला जाता हूँ। दीदी कह रही चलना, चलते हैं, अब जब यहाँ तक आए हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। जब चलने लगे भैया, तो हकीकत में इतने, मतलब इतना ऊंचा था वो, तो हम लोग तो थे। अब मेरा भांजा बोलने लगा कि मामा अब 1 महीने के लिए मम्मी गई, अब मतलब बहुत बुरा हाल है, बीच रास्ते से ही वापस लेके आने थे कि मामा लेके चलो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने बोला दीदी पानी पी लो। वो कह रही नहीं मैं निर्जला चढ़ूंगी। बिना पानी पिए भैया हम वहां तक गए, और पूरे को पूरे ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का हमारे थे बालाजी, तो वहां पे दर्शन किए हमने बहुत अच्छे से। तो उसके बाद में आए, फिर जाके दीदी ने पानी पिया। मैंने बोला दीदी मतलब कमर का दर्द कैसा है? कह रहे नहीं कमर का दर्द तो मुझे मतलब महसूस ही नहीं हुआ, अगर होता तो मैं चल नहीं पाती, मतलब ऐसा होता है तो मैं चल नहीं पाती हूँ मैं। कह रहे मैं वो देख रही थी कि जब वो वैसा वाला दर्द होगा तो वो कब होगा, उस टाइम मैं वापस आऊंगी। लेकिन वैसे वाला दर्द हुआ नहीं एक बार भी। तो भैया वो करके, दर्शन करके हम लोग आए। तो उसके बाद में मैंने पूछा भी दीदी से कि दीदी हो तो नहीं रहा, लेकिन अब तक जो है दीदी को वैसा दर्द नहीं हुआ फिर से? कह रहे कि नहीं, मैं बहुत बहुत तेरा धन्यवाद, तू लेके गया मुझे वहां पे बालाजी के। तो वो भी जो है बालाजी का बहुत मतलब भक्त हो गए हैं। तो कह रहे नहीं बहुत अच्छा वो किया है उन्होंने, रखा है। मैं मंदिर में भी मैं देखता हूँ तो पीतल के उन्होंने रखे हुए हैं मंदिर में। तो मैं जब भी जाता हूँ, और भैया मेरा जो यही है काम जो है, मतलब आज ना सुबह शाम मेरे 11 जो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और जब मैं शनिवार को यहाँ से अपने घर जाता हूँ दिल्ली के लिए, तो 2 घंटे का रास्ता है। उस 2 घंटे में हनुमान चालीसा में करता करते 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 मतलब घर कब पहुंच जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता। कोई ट्रैफिक नहीं पता चलता, कोई कुछ नहीं होता, मुझे बस हनुमान चालीसा चलता रहता है। और भैया मैं उसके अलावा कुछ नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी 40 चौपाई है और जो 3 दोहे हैं, तो ये जो चीजें है, ये मतलब इसी में जो है ना पूरी जिंदगी का सार है, हर एक कष्ट का निवारण है। तो मुझे इसमें के अलावा मुझे कुछ नहीं सोचता भैया। मैं अगर इनकी एक एक चौपाई को मैं करता हूँ ना, तो एक एक चौपाई भी एक एक समुंदर के बराबर है, कि हम उसको समझ ले। जो लोग बहुत तेजी से करते हैं ना कि बस इसको खत्म करना है, तो बस मैं यही आग्रह करता हूँ कि खत्म करने के हिसाब से मत करो उसको, अपने शरीर में अपनी धारण करने के हिसाब से करो। एक एक चीज का जो है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि उनके सुनते नहीं है या कुछ है। मेरा पहले दिन से ही उन्होंने सुना है, पहले दिन से जो चमत्कार दिखाए हैं। मेरे सपनों में आते थे, वानर सेना पूरी आती थी, मैं सोता था तो मेरे मच्छरदानी के चारों तरफ वानर रहते हैं जैसे, ऐसा लगता है मुझे। और जो मुझे जो स्मेल आती थी, वो जो रह गई बीच में, जो स्मेल आती थी भैया, दूसरे के बाद, दूसरे या तीसरे के बाद में मैंने जो देखा, तो मुझे मतलब मुझे महसूस हुआ, मैं कसम से बोल रहा हूँ कि वो मतलब काली परछाई मेरी आंख खुल रही थी और बंद हो रही थी, मैं उठ नहीं पा रहा था अपने बिस्तर से, लेकिन मुझे दिखाई दे रही कोई, मतलब गेट की तरफ में कोई गई है, वो मुझे खींच रही है, मतलब बुला रही है वो कि आ जा। लेकिन भैया मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मेरी आंखें मतलब जाग भी रहा हूँ या सो रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, डर भी लग रहा है। मेरे हनुमान चालीसा मेरा कंटिन्यू चलता है, मैं रात में भी सोता हूँ तो चलता रहता है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, वो चीज चली गई, और वो बदबू कहाँ, स्मेल कहाँ चलेगी भैया, मुझे आज तक वो समझ नहीं आया कि वो स्मेल कब आई थी, जिसने कि मेरा बिल्कुल एकदम जीना हराम, मतलब खराब कर रखा था बिल्कुल ही, कि मतलब जी नहीं पा रहा था मैं उसमें। जो ऐसे भैया बहुत सारे, मतलब उसके बाद से अब जैसे जैसे मैं करता रहता हूँ, मुझे इतना रस निकल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी चीज को से मैं निकाल रहा हूँ। मतलब मुझे, मतलब इतना अच्छा दिल में लग रहा है कि मैं इनको अगर एक दे रहा हूँ तो मुझे 4 चीजें मिल रही है। इतने अनुभव हो रहे हैं लोगों के प्रति, इतना हो रहा है। कई चीजें तो भैया मेरा ऐसा अनुभव रहा है, अगर बोलो तो मैं बताता हूँ कि मैं मतलब चाहता हूँ, मतलब नहीं चाह रहा था कि मेरे मुंह से कुछ निकले, लेकिन भैया निकल जाता वो, कि मुझे, मैं रोक नहीं पाया। मैंने कहा यार मैं कैसे, मैंने कहा अरे भैया क्या कर रहे हो, मैं भैया बोलता हूँ। अरे भैया, मैं कई बार बोलता भैया पिटवाओगे तो नहीं मुझे, मतलब ऐसे ही, मतलब कुछ भी आप कर दे रहे हो या कुछ भी बुलवा देते हो ये। तो भैया मेरे यहीं पे जो है अभी मेरे जो ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां पे एक वो है, हमारे सीनियर हैं हमारे, तो उनकी पोती जो है 13 दिन में बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो मैंने उनसे एक फोटो मांगी, मैंने कहा दिखाना, कह रहे ये है अशोक जी एक फोटो देखना। तो मैंने हनुमान चालीसा किया फोटो लेके, तो मैं देखता रहा उनको। तो मेरे मन में पता नहीं अचानक से क्या आया है कि नहीं मुझे उसके घर जाना है।
मुझे उनके घर जाना है। मुझे ये पता था कि किस साइड रहते हैं, लेकिन मुझे मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। हुँ, मैं उनके घर गया। उनके घर जाने के बाद में जो है ना, मैंने जब देखा उनका माहौल, तो भैया मतलब बिल्कुल भी उसमें कंडीशन में नहीं थी कि वो हुँ, रहे। अचानक से जैसे ही मैं वहां पहुंचा, पता नहीं क्या हुआ, सारी लेडीजों की भीड़ थी। अब एकदम से मन मुंह से निकल गया कि ये जो है ना, मतलब इनकी मम्मी की वजह से हुआ है, जो उनकी लड़की की हुँ, माँ थी। क्योंकि वो उन्होंने अपनी सास ससुर को जो है ना हुँ, बहुत मतलब परेशान किया था, और ओके, पैर से मारा था, मतलब पैर से अपनी सास को मारा था। तो एकदम से मेरे मुंह से निकल गया कि आपने इनको जो मतलब कष्ट दिया है ना, तो उसकी सजा यही है ये। अरे! मतलब सजा के तौर पे ये है, देवी आई है ये, और ये है, तो आपको जो है इनसे वो करना पड़ेगा। भैया उन्होंने हाथ पांव जोड़ के उन्होंने हकीकत में मान लिया, जबकि मुझे बताया नहीं था कुछ भी। हुँ, लेकिन मेरे एकदम से वो निकला कि हाँ ऐसा है कि ये हुआ है। जी, तो वो लोग हैरान हो गए। उन्होंने बोला पता नहीं कौन बाबा जी आए हैं। हुँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमारे यूनिट हेड है, बाबा जी नहीं है। मैंने कहा नहीं देखो, मेरे मुझे मैं उनसे माफी भी मांग रहा था, देखो गलती हो गई मुझे, मतलब अगर गलती हो तो माफ कर देना प्लीज मत, मतलब निकल गया बिल्कुल, मेरे मुंह से, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो फिर जो है मैंने मतलब बैकअप कर रहा कि मैंने कहा ये ऑफिस में जाके फिर हुँ, बोलेंगे कि ऊपर हमारे घर में मतलब ऐसे बोल दिया इन्होंने। तो भैया वो मतलब हुआ, तो वो बची, मतलब फिर बची नहीं भैया। तो हुँ, क्या हुआ कि वो जो है ना, फिर मेरे ऑफिस से वो आया, जैसे मुझे पता चला कि वो नहीं बची, तो मैं वहां से मैं निकला। मेरे बॉस ने बोला क्या हो गया, मैंने कहा सर मुझे जाना है वहां पे शमशान घाट में, जैसे उनके साथ जाते हैं, तो मुझे जाना है। तो कह रहा रुक जा मैं भी चलता हूँ। तो सर मुझे अपनी गाड़ी में लेके आए, तो वहां पे भैया सब चल रहे हैं बच्चे को लेके। तो वहां सारी भीड़ वहां पे इकट्ठे होके चली गई। लेकिन करना क्या है किसी को नहीं पता कि छोटे बच्चे के साथ मतलब दाह संस्कार क्या होते हैं, कैसे करना है क्या नहीं होना। अब अचानक से मेरे मन में क्या चीज आया, भाव आया, तो किसी ने मुझे बोला, मुझे अपने आप ही बोला कि ये पंडित जी हैं। किसी ने बोला, कह रहा अरे पंडित जी आप करो ना। मैंने कहा मैं हुँ, करूं, मतलब मैं कैसे करूंगा। तो उन्होंने बोला अरे पंडित जी जैसे आपको सही लगता है वैसे हुँ, करो। अचानक से भैया पता नहीं मेरे मन में कैसे कैसे मुझे जिसने जो भी करवाया मेरे मुंह से निकलता रहा कि आप ये कैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। फिर मैंने खुद खड्डा किया, मैंने सारा हुँ, कुछ किया, पूरा इंतजाम किया। सारा कुछ करके भैया मैंने अपनी तरफ से उनको मतलब अच्छे से बहुत संस्कार किया उस बेटी का, मेरी देवी का। सबने माफ मतलब उनसे माफी मांगी कि आप आए थे, जो भी हमारे थोड़े दिनों के लिए संसार में आए थे, ये संसार आपके लायक नहीं समझा आपने। तो जो भी आपको दुख दुख हुआ हो इस संसार में, हुँ, तो माफ कर दीजिए। तो वो करके भैया मैंने उनका पूरा मतलब संस्कार किया। तो मतलब वो मुझे आज तक भी, मेरे बॉस ने फिर मुझे बैठाया, वो बॉस बोले कि यार मैं तुम्हारी बहुत रेस्पेक्ट करता था, लेकिन आज जिस लेवल पे तुम पहुंच गए ना, कह रहे यार मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मतलब तुम्हें ये कैसे कर लेते हो, मतलब ये कैसे कर लिया। मैंने कहा भैया, मैंने कहा सर मैंने नहीं किया। आपको मतलब मुझे बुरा तो नहीं लगा, कह रहे नहीं नहीं, मतलब करा कैसे तुमने, ये तुमने कहाँ देखा। मैंने कहा मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैंने कहा देखो ये सर बालाजी ने करवाया। कह रहे मुझे पता था तुम यही बोलोगे कि उन्होंने करवाया है, लेकिन वो ये भी काम कराते हैं। मैंने कहा पता नहीं अब कैसे करवा रहे हैं वो। मैंने कहा हाँ भैया, मैंने कहा सर ये करवाया मुझसे। मैंने कहा मैं नहा के आता हूँ। मैं कहा हाँ चलो ठीक है, नहा के आओ पाओ। तो भैया ऐसे बहुत सारे अनुभव नित्य प्रतिदिन मेरे होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। मतलब अब यही मंदिर देखो भैया, इतनी छोटी सी जगह में है, और हमारे यहाँ पे मतलब एक बेंच सा बना हुआ है। इस कमरे में भैया बहुत चूहे हैं, बहुत मतलब गणेश जी बहुत सारे हैं। लेकिन आज तक 1.25 साल में कोई भी मतलब मेरे पास जो प्रसाद चढ़ाया इनको, सेब मतलब खिचड़ी जो भी कुछ किया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इनके मतलब पैर रखने के ऊपर तक भी। मतलब पानी भी मैं छोड़ के जाता हूँ, अरे! तो ऐसे का ऐसे ही मिलता है। उसके साथ में एक अलमारी है, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, बहुत मस्ती मारते हैं। लेकिन इनके मतलब किसी हुँ, की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ तक भी चढ़ जाए। तो मैं यही अद्भुत मतलब देखता रहता हूँ, और मैं खुश होता रहता हूँ कि मतलब कैसी कौन सी दुनिया में मैं पहुंच गया हूँ। और मुझे संत जीवन जीने का मिल रहा है, पारिवारिक जीवन भी है जो कि वहाँ चल रहा है। वहाँ मेरे गृहस्थी अच्छी चल रही है। मेरी धर्म पत्नी बहुत मतलब इतनी अच्छी धर्म पत्नी है जो बच्चों को संभाल रही है। हुँ, मेरी माता, मतलब इतना हुँ, अच्छा, अब जो मुझे लग रहा है कि मतलब इतना अच्छा परिवार है मेरा। हुँ, मैं कैसे सोच सकता था इनको छोड़ के जाने के लिए। तो बस मेरे आगे की जो जिंदगी है, बस मैं धन्यवाद देते हुए जाना चाहता हूँ मैं, हुँ, कि बस मैं बालाजी के मतलब चरण में, और मुझे जो खुद लगता है कि लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे मेरे, लेकिन मेरा शरीर सीधा मेहंदीपुर बालाजी जाएगा। हुँ, मुझे पता है, बस मैं वहीं रहना चाहता हूँ, और अगर शरीर मिलेगा तो वहीं हुँ, मिलेगा मुझे। तो बस मुझे मुझे जो खुद लगता है, और मैं कहीं मतलब मैं अपना पूरा टाइम देना चाहता हूँ भैया। मैं मतलब इतना टाइम मेरे लिए काफी
भक्ति नहीं है। तो मैं चाहता हूँ और ज्यादा जितना टाइम मैं दे सकूं, और तो मुझे अगला जन्म भी मिले, तो मैं यही चाहता हूँ कि बस इन्हीं की शरण में मिले, इन्हीं के साथ मिले। बहुत बड़ी कृपा है आप पर, मतलब वे हर कदम पर आपके साथ हैं, साए की तरह आपके साथ हैं। आपका जैसे एक माता-पिता बिल्कुल कैसे अपनी संतान का ख्याल रख रहे हैं, वैसे भी आपका बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं। भले आपने उन्हें बड़ा भाई माना है, वे सगे भाई से भी बढ़कर समझो वे अब वो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल। ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। वे कभी भी, क्योंकि जीवन परिवर्तन हो गया है आपका, आपकी जो इच्छा थी, मतलब अभी तो कुछ माँगना ही नहीं है ना, तभी तो मैं संकट कुछ था। नहीं मांगता। तभी तो संकट था, तभी तो माँगा कि प्रभु अरे ऐसा क्यों हुआ? आप थे तो मेरे साथ ऐसा क्यों? मगर अभी तो उनको सब पता है मेरे भक्त को क्या चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अब गृहस्थ में हो, ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हो और कोई भी कार्य जो आरंभ कर रहे हो उसमें प्रभु को प्रमुख रखकर उसे कार्य को शुरुआत कर रहे बिल्कुल हो, तो भला असफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि प्रभु आपके साथ खड़े हैं ना, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, बिल्कुल। बहुत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। प्लस आपने स्पेशली जो भांजी वाला अनुभव शेयर किया, मतलब उनकी जो एग्ज़ाम थी, उस एक अनुभव में यही पता चलता है कि प्रभु ने अपने भक्त के वचन की लाज रखी। आपका जो विश्वास हाँ था जी, बिल्कुल अपनी बिल्कुल बहन को बिल्कुल। कि नहीं बहन होगा, चिंता ना कर होगा, होगा। वो मोबाइल में मैसेज रखना, देखिए ये उनकी कृपा से हुआ है। तो ये विश्वास है, बिल्कुल भैया। बस ये आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और ये जस्ट शुरुआत है। आप समझ जाइए ये शुरुआत में ही इतनी लीलाएँ होंगी बिल्कुल आपके भैया। जीवन में। हमें एज़ अ भक्त सभी भक्तों से यही मैं कहना चाहूँगा, एज़ अ भक्त यही मानना है कि हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें इसी जन्म में प्रभु मिले। नहीं तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और बिल्कुल लोगों का जीवन चला जाता है, माया घेर लेती है जीवन। लोग सोचते हैं ना कि अरे अभी तो बुढ़ापे में करेंगे भक्ति। कल किसने देखा है? नहीं देखा है ना। जिसने पूरा 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 आयुष्य यानी पूरा जीवन जिन्होंने भक्ति नहीं की, वो क्या बुढ़ापे में करेंगे? नहीं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक भक्त से, जिस भी स्टेज में हो, अभी आप छोटे हो, बड़े हो, जिस भी स्टेज में हो, प्रभु के शरणागत हो जाएँ। आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप चाहे बिल्कुल राम जी को भजिए, कृष्ण जी को भजिए, देवी माँ को, शिव जी को या हनुमान जी को, आप शरणागत हो जाएँ, आपका जीवन सँवर जाएगा। बिल्कुल आपका भैया। जीवन सँवर जाएगा देखिएगा, जैसा आपका भैया सँवर भैया, सब सुख लहे सुमारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। देखिए। और मेरे इतने अनुभव हो रहे, देखिए कल ही मंगलवार का दिन था और मैं एक बहन का वीडियो देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि आपने कि आप बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं आप कैसे सेलेक्ट करते हो, अचानक से कोई भी मैसेज कर लेते हो। तो मैंने बालाजी को बोला, मैं सुन रहे हो, मैंने कहा देख रहे हो भैया कि मतलब कुछ भी ऐसे करके सेलेक्ट कर लेते हैं आप मतलब मैंने तो अभी किया ही है, मतलब मैसेज, मतलब ऐसे मतलब रैंडमली कैसे लकी ड्रॉ निकलता है क्या? तो ये कह रहा है नहीं नहीं ऐसे नहीं होता यार, वो मतलब सबका नंबर आ जाता है अपने आप ही, आता सबका ही है नंबर, थोड़े देर इधर उधर। हुँ, मैंने कहा तो अपना नंबर कब आएगा? तो ये कह रहे हैं आ जाएगा, कोई बात नहीं आ जाएगा। तो भैया शाम को आपका मैं मैसेज देख रहा था, मुझे लग रहा था कि आएगा मैसेज, और मैसेज देखा तो मुझे एकदम से लगा, मैंने 2 बार चेक किया, मैंने कहा अरे मतलब कर दिया क्या आपने? तो शाम को ये बोले हाँ देख कर लिया। तो भैया ऐसी ऐसी लीलाएं हो रही है, मैं क्या बताऊं, बस मैं समझ नहीं आ रहा। मैं रात भर मतलब कभी उठता हूँ हनुमान चालीसा करते हुए, मतलब रात मेरी खत्म होती है हनुमान चालीसा की आखिरी मतलब बोलते हुए खत्म होती है, सिर्फ सुबह उठता हूँ सबसे पहले वहीं से शुरुआत करता हूँ कि मैं ये चालीसा का पाठ करके उठता हूँ, और इसी में ही मेरा सारा कुछ है। मुझे कुछ और मतलब कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए। तो लोग बहुत से बोलते हैं, हो सकता है मैं अभी बहुत छोटा भक्त हूँ, या मुझे नहीं समझ आता, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें नहीं भी पाठ पढ़ी हैं या क्या, सिर्फ भैया मैं चालीसा में लगा रहता हूँ बस। मुझे मतलब और कुछ वो नहीं है, बस मुझे यही मतलब दिव्य मंत्र लगता है कि क्या है, बस मैं ये मेरे एक शब्द चालू हो जाता है, बस मैं यही करता रहता हूँ पूरे दिन पूरी रात, मेरा शरीर रोम रोम बस यही चालीसा करता है भैया। चालीसा की हर चौपाई एक मंत्र के समान है। कथा छुपी है हर एक चौपाई के पीछे, जैसा आपने कहा ना समुद्र है हर एक चौपाई में। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले आपने कहा, हर मर्ज हाँ की एक जी। दवा है हनुमान चालीसा। देखिए बिल्कुल मतलब आप समझ गए हैं, बाकी भटकने वाले भटकते हैं। कई लोग मैं कई बार कहता हूँ कि लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जयेश भैया तकलीफ में है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि आप सच्चे दिल से राम नाम का स्मरण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अरे जयेश भैया ये नहीं, हमारी प्रॉब्लम बड़ी है तो कोई बड़ा उपाय बताएं। देखिए लोगों की हाँ जी। मानसिकता, ये कलयुग है, हमारा मन बिल्कुल हमारी बिल्कुल। बुद्धि, देखिए क्या ये मतलब सीमित दायरा है हमारी बुद्धि का। तो मैंने उन्हें यही समझाना है कि राम नाम की शक्ति को पहचानो। राम नाम में अपार शक्ति है।
मतलब उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं बिल्कुल, है। कहते हैं ना, ले 2 अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे, जहाँ राम की चर्चा होगी वहाँ हनुमान भी होंगे। सच्चे दिल से बिल्कुल, बिल्कुल। हम गृहस्थ हैं, हम समझ सकते हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं। और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के अगर आप सत्संग सुनते हैं, वे भी कहते हैं कि गृहस्थ भक्तों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना, ये भी एक प्रभु की पूजा के समान ही है। बिल्कुल, कहने का मतलब, अगर आप 24 घंटे माला लेके नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप पर पूरा घर नहीं, डिपेंड है। आपके माता-पिता हो, आपकी धर्मपत्नी हो, बच्चे हो, आपको कमाने जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार है, चलाना है आगे, ठीक है? हाँ, मगर जितना बिल्कुल, भी बिल्कुल। समय मिल रहा है, उसमें प्रभु का नाम गुनगुनाइए। यस। मैं भैया एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे जब हम लोग करने लगते हैं ना, एक बार ऐसा होता है कि हमारा सारा काम चलता है और वो नाम अपने आप ही हमारे अंग अंग हमारा वो नाम ले रहा होता है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें हमारी नेगेटिविटी हट जाती है, हुँ, कुछ गलत निकलना होता है नहीं निकलता जी, है, हमें रास्ता मिलता जाता है क्योंकि हमें पता है कि हमारा नाम चल रहा है। यस, तो ऐसे नहीं है कि हमें करना है, और मतलब एक टाइम के बाद में वो जैसे गाड़ी चलाते हैं तो शुरुआत में हमें ब्रेक क्लच का ध्यान रखना यस, पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली होता है। तो यस, ऐसा ही हमारा प्रभु की भक्ति है कि जैसे हम करेंगे एक बार के बाद में फिर वो ऑटोमेटिकली उस रास्ते पे बस हमें चलना होगा और हमें भाव देना होगा, निस्वार्थ भाव। बस समर्पण जो कहते हैं, समर्पण सबसे भगवान कुछ नहीं मांगते, बस समर्पण मांग रहे हैं कि बस कि मैं कटी पतंगू और मेरी डोर तुम्हारे हाथ में है, अब संभाल लो और इसे ऊंचाइयों पे ले जाओ। तो यही तो है, पहला कदम ही सबसे भारी होता है। जैसे आपने देखा, संकट आया था, मगर प्रभु से नाराज थे आप। क्या करूं, जो किया बिल्कुल, आपने किया। आप होते हुए, मतलब मेरी मम्मी इतनी सालों से आपकी भक्ति कर रही है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मंदिर बिल्कुल, के सामने गुजर रहे थे, कहीं और जा रहे थे निवारण के लिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, ये, मगर पहला कदम लिया। चलिए, ये कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाले प्रभु ही थे। उन्हें पता था कि मेरा भक्त कैसा है, थोड़ा ऑफ ट्रैक गया है, उसे बस ट्रैक पे लाना है। तो आपने पहला कदम लिया, बिल्कुल, चालीसा के पाठ किए, धूप दीप करके, जो भी आपने पूरी अपनी जर्नी बताई। फिर प्रभु ने, बिल्कुल, और फिर वो सफर आसान हो गया। धीरे 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 प्रभु ही आपको प्रेरणा देंगे। आप 3 साल में इतना परिवर्तन आया है। प्रभु की इच्छा हुई तो और 3-4 साल अगर बाद आपसे मुलाकात होगी, बिल्कुल, या कई बार समझो ऐसी बातचीत हो, तो बिल्कुल, आपका भक्ति का लेवल देखिएगा। ये हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ सकता हूँ कि घर घर से भक्त जुड़ रहे हैं, जिन्हें हमें कभी देखा नहीं है। बिल्कुल। और जब भी बात करते हैं ना, तो लगता नहीं कि पहली बार बात कर रहे हैं, ये अपने ही है लगता है। आपको जो देखा है ना, आपको मैं अभी भी देख रहा हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हम लोग पता नहीं कब से मतलब बिछड़े हुए थे भाई, तो हम जो मिले हैं। और जो आपके मैंने कहानी भी देखी थी, आपने अनुभव अपने शेयर किए थे, वो भी मैं देखता हूँ, दूसरों पे भी मतलब बहुत से शेयर देखता हूँ। तो मैं मेरा यही कहना है कि जो भी हमारे यहाँ पे जो भी भक्तगण जो आते हैं जो शेयर करते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ भैया को। और मुझे ऐसा प्राउड फील होता है कि मेरे भाई की कोई चर्चा हो रही है और मेरे भाई का नाम रोशन हो रहा है, तो मैं इनको देख के बहुत खुश होता हूँ हर वीडियो में कि मैंने कहा कर रहे हो चमत्कार है। तो सही है भैया, सही है, नाम हो रहा है। तो ऐसा बस इनके साथ ऐसा लगाव हो ईश्वर की गया है कृपा है भैया। ये और ये तो। सबका ये परिवार जो आपने बनाया है ना भैया, अरे मैंने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखा है मैंने, नहीं नहीं भैया सच में, लेकिन ये ऐसा मैंने नहीं देखा, ये परिवार जो हमारा बना है। और आपने जो इसकी पता नहीं कैसे आपके दिमाग में आया होगा। मैं भी गृहस्थ भक्त हूँ, दास का दास हूँ। कराने वाले वे हैं। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए, हम क्षमा मांगते हैं। आप सभी भक्तों को एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के पास कोई सजेशन भी हो, जो इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाए, तो आप मुझे अवश्य इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं अवश्य इसे इम्प्लीमेंट करने की पूरा मेरा मेरा पूरा प्रयास होगा, क्योंकि हम एज अ सनातनी, एक ही कार्य है, राम नाम का प्रचार, भक्ति का प्रचार। कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदलेगा। यही हमारा पहला परिवार है, बिल्कुल, बस मैं यही मानता हूँ। भैया बहुत अच्छा लगा आपसे, बिल्कुल। आज बहुत प्यारा सत्संग रहा। और अगला सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया हमारे चैनल के बारे में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कराने वाले प्रभु है भैया। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जाने से पहले। देखिए, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मैं वही है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और जब बालाजी है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कहीं झुकने की जरूरत नहीं है, हम सम्मान से जिएंगे। यस, और बस मेरा भक्तों से यही अनुरोध है कि जहां पे भी रहें, अगर बालाजी ने कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें प्रचार प्रसार जरूर करना है। यस, मैं तिलक लगाता हूँ, मैं कंटिन्यू तिलक लगाता हूँ, लोग मुझे तिलकधारी कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, दूसरे धर्म के लोग अपना टोपी लगा के बहुत प्राउड से चलते हैं, हम तिलक लगा सकते हैं, ये हमारा रक्षा कवच भी है। और ये इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, हमें करना चाहिए, हम सनातनी है।
हमें इनका प्रचार प्रसार जहाँ पे हो सके, जिस भी माध्यम से हो सके, हमेशा आगे रख के इनको चलना चाहिए भैया, और कुछ नहीं मांगते हैं ये। बिल्कुल। बिल्कुल, इसी से जीवन बदलेगा ये। धन्यवाद भैया। बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। बहुत ही अच्छे-अच्छे लाइफ लेसन कई लोगों के लिए आई ओपनिंग होगा। होता है जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, निराशा हाथ लगती, मगर आपने जो अपने अनुभव के माध्यम से कई लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं, आज आप खुद नहीं जानते। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ के इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय। जय। जय पवन जय सुत श्री हनुमान बालाजी की महाराज की जय। जय। जय वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी जय मच श्री अपने प्यारे प्यारे अनुभव जय शेयर श्री करने के राम, लिए। जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम, बालाजी महाराज, जय जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।